हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा। मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ना पोस्ट पार्टम डिप्रेशन को लेके थोड़ी सी मतलब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ तो मैं ऐसी कोई सलाह नहीं आप लोगों को दे रही, बट जो ये लोग कहते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि नहीं यार, ये होता है और मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़। तो बस थोड़ा सा मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें शेयर करने वाली हूँ। कहते हैं ना कि बातें करके थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है और थोड़ा सा आप लोगों को शायद रिलैक्स फील करो आप लोग जो ये चीज़ जिन्होंने फील करा है या ऑलरेडी इस चीज़ से जो है वो गुजर रहे हैं, उनके लिए ये मतलब मैं इसलिए चाहती थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जब ये लोग कहते हैं ना कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लड़कियां फालतू में ड्रामे कर रही होती हैं, ऐसे बिना मतलब किसी बात को लेकर रोना शुरू कर देती हैं, तो यार पता क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में चलती रहती हैं और उसी वजह से ना आपको छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है। आप लोग जो है वो चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्सा आता है, किसी भी बात को लेकर गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्सा इतना एक्सट्रीम होता है कि दूसरा बंदा ना सोचता है कि क्या पागल है, बच्चा हुआ है और वो इस तरह की हरकतें कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे ना लड़की को समझना बहुत ज़रूरी है कि यार वो बहुत ऐसे फेज से गुजर रही है उस टाइम पे, क्योंकि आपको जो है वो कंटिन्यूसली आप घर के अंदर ही हो, बच्चा उठ रहा है, आप उसके साथ उठ रहे हो, आपको सोने के लिए बोला लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है प्रॉपर, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं उस टाइम पे। तो कोशिश करनी चाहिए फैमिली वालों को भी कि उसके साथ रह के उसको खुश रखने की कोशिश करें। खुश रखने का मतलब ये नहीं होता कि उसको ऐसे हंसाए या कुछ करे, बट अगर उसको मतलब उसके साथ बैठ के बातें करें, उसके साथ थोड़ी सी चीज़ें शेयर करें, उसको स्पेशली ताने ना मारें किसी चीज़ को लेके। अगर कुछ सिखाना भी है बच्चे को लेके तो सिखाने का एक अच्छा वे होना चाहिए। उसको ना इस तरह से मत मतलब कि उसको इस तरह से मत फील कराएं कि तू अच्छी माँ नहीं बन सकती, तुम अच्छे से नहीं संभाल सकते, या फिर तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो बच्चे के साथ। क्योंकि जिसने 9 महीने रखा है ना, वो ऑटोमेटिकली 9 महीने वो रेडी हो गई है इस चीज़ को लेके कि उसको अपने बच्चे को टेक केयर कैसे करना है। तो उसने ना शायद 9 महीने में काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रखी है कि वो अपने बच्चे के साथ इस तरह से उसको करेगी या उस तरह से करेगी। तो जब उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ना, तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उसका मदरहुड इंजॉय करने के लिए, और उसकी वजह से उसको बहुत सारी चीज़ों में उस वही चीज़ें उसके माइंड में जो है वो घूमती रहती हैं, वो परेशान होती रहती है और वो बार बार रोएगी। और क्योंकि बाहर नहीं जा पाते तो माइंड कहीं और डाइवर्ट नहीं होता, और घर पे रह के मतलब बच्चा तो जो इनिशियल स्टेज में तो बेबी ज़्यादातर सोते रहते हैं, वो दूध पिएंगे और सो जाएंगे, तो जो मदर होती है उसको इतना ज़्यादा उसको नींद भी नहीं आ रही होती, लेकिन माइंड में जो चीज़ें घूम रही होती है ना उसकी वजह से वो डिस्टर्ब होती रहती है, और वही पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है एक्चुअल में। तो और कई बार तो क्या होता है कि लोग कहते हैं, आपके हस्बैंड मजाक में कह देंगे तो तू जेलस फील कर रही है क्योंकि तेरे को कम प्यार कर रहे हैं या इसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। यार कोई भी मदर अपने बच्चे से जेलस फील नहीं करती है, उसको खुशी ही होती है जब उसको कोई प्यार करता है। लेकिन आप लोग ये सोचो कि जिसको आपने 9 महीने सिर पे चढ़ा के रखा जस्ट बिकॉज कि उसके पेट में बच्चा है, और बच्चे के आते ही आपने उसको बिल्कुल इग्नोर करके उसको बिल्कुल साइड में ही कर दिया हो, तो क्या उसको बुरा फील नहीं होगा? अब आपकी डेफिनेशन है कि वो जेलस फील कर रही है, बट एक्चुअली में वो जेलस फील नहीं कर रही है, उसको बुरा लग रहा है कि आप लोग चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आपने जिसने अपना एक पार्ट डिलीवर किया है वो उससे जेलस तो कभी फील कर ही नहीं सकती, ठीक है, लेकिन आपको अपनी मतलब अपने बच्चे में, अपनी बीवी में जो है वो बैलेंस करना नहीं आ रहा, और आप उसी को ब्लेम कर रहे हो कि वो जेलस कर रही है। तो ये चीज़ें भी जो है वो माइंड में रहती हैं, ये चीज़ें माइंड में घूमती है। इसके अलावा क्या फैक्टर होता है, हमारे इंडिया में तो रिचुअल्स इतने ज़्यादा हैं, बच्चा होने के बाद ये देना वो देना, इसको देना उसको देना, रिश्तेदारी को देना, इसका मुंह बना है उसका मुंह बना है। तो वो चीज़ें भी ना लड़की के ऊपर ही प्रेशर होता है कि उसको समझ नहीं आता कि बच्चे की होने की खुशी मनाई जाए, या इस चीज़ के लिए सोच सोच के वो परेशान होती रहे कि पता नहीं प्रॉपर सामान आएगा, पता नहीं कुछ सुनने को ना मिल जाए किसी से, या फिर पता नहीं कोई नाराज़ ना हो जाए। तो मतलब ये सारी चीज़ें जब माइंड में होगी तो वो अपना मदरहुड कैसे एंजॉय करेगी, जब वो पूरा टाइम अपने दिमाग में यही सारी चीज़ें सोचती रहेगी, कुछ गलत हो गया, पता नहीं इस चीज़ को लेके ना सुनना पड़ जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पे बाकी चीज़ें ना हो के सिर्फ ये होना चाहिए कि
जो लड़की है जिसकी डिलीवरी हुई है और जो बच्चा है, उनको किसी भी तरह उनको खुश रखने की कोशिश होनी चाहिए, तभी है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी चीज़ें ना हों। और लोग इस चीज़ को इतना लाइटली लेते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर लड़की गुस्सा कर जाए या फिर लड़की का मुंह बन जाए, वो चिढ़ रही है, अगर वो रो रही है, तो सब उसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं कौन सा दुख है, सब कुछ तो मिल रहा है, बेड पे मिल रहा है। बेड पे मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप वैसे जो मर्जी बोल दो, लेकिन आप तो उसको बेड पे सब कुछ दे रहे हो। लेकिन बेड पे आप दे रहे हो क्योंकि आपको पता है वो बच्चे को फीड करा रही है, तो अगर वो खाएगी तभी बच्चा फीड ले पाएगा। तो अगर उसके माइंड में ये चीज़ आ गई ना कि आप उसकी टेक केयर सिर्फ बच्चे के लिए ही कर रहे हो, तो वो उसकी चीज़ में, तो उसके दिमाग में ये चीज़ रह के ये चीज़ भी उसको परेशान करती है। तो यही फैक्टर्स होते हैं। और पता क्या होता है, मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं कि बच्चा होने के बाद अच्छी खासी शादियाँ ना डिस्टर्ब हो जाती हैं, मतलब लोगों के रिलेशनशिप हिल जाते हैं। अब उस टाइम पे कोई अगर संभल जाए तो संभल जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैं कई बारी लोगों के ब्लॉग्स देखती रहती हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी मतलब न्यूज़ सुनती हूँ या कुछ होता है, और मोस्टली ना बच्चा होने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है। अब ये तो नहीं है कि बच्चा आप लोगों ने अपनी प्लानिंग से करा, सब कुछ करा, लेकिन बच्चे के आने के बाद क्या प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम आती है बैलेंस की, कि आप लोग बैलेंस नहीं कर पाए और ब्लेम डाल दिया लड़की के ऊपर कि तो फालतू में चिढ़ती रहती है, फालतू में रोती रहती है, किसी को भी कुछ भी कह देती है। और सच बताऊँ, उस टाइम पता भी नहीं चलता कि अगर आप किसी कुछ कह भी रहे हो, आप इतना गुस्सा अंदर भर गया होता है ना कि आप कुछ भी बोल देते हो किसी भी टाइम पे। बेशक आप बाद में रियलाइज़ करो कि चलो ज़्यादा हो गया, गलत हो गया, लेकिन उस टाइम पे उसकी सिचुएशन समझने के अलावा उसको आप ब्लेम मत करो। मतलब कि ये सारी सिचुएशंस हैं कि आप उसको समझो कि उसको किस बात को लेके गुस्सा है। आप कोशिश करो कि आप उसको खुश रखो। अगर उसको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इतने टाइम से अंदर ही है, तो थोड़ा-सा उसको आउटिंग ऐसी नहीं कि उसको घूमने फिरना है या बहुत क्राउड में जाना है, बट थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करो, चाहे अपने घर के बाहर ही घूमो थोड़ा-सा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं इस चीज़ से। और ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ना, ये कारण ही इस चीज़ का है कि चीज़ें बैलेंस नहीं होती हैं। चीज़ें चलती रहती हैं ना, उसी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। लड़की गुस्से में होगी, वो कुछ कह देगी आगे से, फैमिली वाले कुछ कह देंगे और रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं। तो येस, ऐसा होता है, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन इसी को ही कहा जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये नहीं होते कि लड़की अपने बच्चे से ही प्यार नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि उसको अपना बच्चे को देख के उसको लगता है कि बच्चे को दूर करो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। उसको वो चाहती है कि वो बच्चे को अपने हिसाब से, जैसा उसने सोचा था, वो उस तरह से बच्चे के साथ प्यार करे, बच्चे को मतलब जैसे वो चाहती थी टेक केयर करना, वो वैसे करे। लेकिन अब उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो उसको गुस्सा आता है। और इसके अलावा हफ्ता 10 दिन बाद लड़की इस कैपेसिटी में होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी चाहे वो सी सेक्शन है, कि वो बच्चे को आराम से पकड़ के, या अगर आप उसको सिखाओगी तो वो उस तरह से चीज़ें करना शुरू कर देगी। लेकिन सिखाने का वे, और सिखाते सिखाते ये कहना कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तो उसको लगता है कि ये तो उसके मदरहुड पे क्वेश्चन आ गया कि मतलब वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती है, वो बच्चे को नहीं संभाल सकती अपने ही बच्चे को। तो ये चीज़ें भी बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस टाइम पे बेबी है, बेबी के आने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और स्पेशली मैंने तो अपने शादी के 7 साल बाद कंसीव किया था, तो मेरे लिए तो मतलब वो जब जिस दिन मैंने ये चेक किया था कि मैंने कंसीव किया है, वो डे मतलब मेरी लाइफ का सबसे मतलब अभी तक का सबसे खुशी वाला दिन है। मैं मतलब वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी सोचो, मैं डिप्रेशन में मतलब थी, और सबको ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कोई इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन मैं मानती हूँ, और इसीलिए मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग इन चीज़ों को बॉदर ही मत करो। आपने सोचना ही नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका बच्चा और आप उस चीज़ की स्टैंड लो, जैसे मर्जी लो, और खुश रहने की कोशिश करो। आपको थोड़ा सा लगता है, आप किसी को बोल के थोड़ा सा आउटिंग पे निकलो, घर के बाहर ही थोड़ा सा निकलो, पर ज़रूर निकलो, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर अंदर रह के वो सारी चीज़ें सोच सोच के बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अंदर से ऐसा लगता है कि क्या कर दें, किसको क्या कह दें, मतलब बहुत गुस्सा आता है। आई नो, मैं समझती हूँ उस चीज़ को। तो प्लीज़ आप लोग खुश रहें, डिप्रेस्ड नहीं होना है, अपने मदरहुड को एंजॉय करो जितना हो सके। मैंने शुरू के 2-3 महीने मैंने बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रही हूँ मैं। किस चीज़ को लेके मुझे खुद नहीं समझ आता था, पर मुझे को बहुत गुस्सा आता था। और बस मतलब ऐसा होना चाहिए कि यार, मतलब लेट हर डू, जैसे वो करना चाहते हैं, क्योंकि अपने बच्चे के लिए कोई गलत नहीं कर सकता। और ना, बच्चा जब बीमार भी होता है ना, सबसे पहले वो मदर फील करती है कि इसको कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। तो उसको इस तरह से मत बोलो कि तुझे पता कैसे नहीं चला कि इसको ये हुआ या उसको वो हुआ। मदर क्यों चाहेगी कि उसके बच्चे को कुछ हो और वो उस चीज़ को छुपा के रखे, वो किसी को बताएगी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो उसको ये चीज़ें मत फील कराओ कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती या चीज़ें नहीं संभाल सकती। उसको उस टाइम पे वही चीज़ें ज़्यादा फील होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेबी को लेके सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा
ओवर पॉसेसिव थे और उसी ओवर पॉसेसिव की वजह से मतलब कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम लोगों ने खुद ही अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। और मेरा रीज़न ये था डिप्रेशन में जाने का, क्योंकि फैमिली भी चाहती थी कभी कुछ हो ना जाए, तो वो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थी, हस्बैंड अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थे और मैं अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थी। तो सब लोग ना आपस में ही इस चीज़ में थे कि किस तरह से मतलब उसको लेके कि कैसे क्या होना चाहिए, और हम ना अंदर ही अंदर आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। और यही रीज़न था, मुझे लगता है मेरा, कि मैं डिप्रेस्ड रही कुछ टाइम के लिए। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि कोई भी लोग ये चीज़ से ना गुजरे, और जिनको ये चीज़ का पता है, नॉलेज है, वो प्लीज़ सपोर्ट करें अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, क्योंकि उसने बच्चे को जो है वो अपना पार्ट है उसका जो दुनिया में आया है, तो उसके साथ साथ फैमिली अपनी जो वाइफ़ है उसका भी ध्यान रखें, और मतलब जो मदर है उसका भी ध्यान रखें, और चीज़ें बैलेंस करके चलेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बट डिप्रेशन होता है, तो अगर आपको ये समझ आ रहा है कि आपको ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप उस चीज़ से डील करना शुरू करें और डिप्रेस्ड ना होकर अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट करें, और बच्चे के ऊपर ध्यान लगाएं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे उसको ही सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल, या फिर मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा सा आपको कुछ रिलीफ ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।